नमस्कार। तो भिंडमाल हलचल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमको तो ये है डॉक्टर वरिष्ठ IAS प्रतिभा सिंह, जो कि संभागीय आयुक्त जोधपुर है और वो भिंडमाल के दौरे पे आई है। जैसा कि सुना है सूत्रों के अनुसार सासोर जा रही थी और फिर भिंडमाल के कुछ सक्रिय लोगों के आग्रह पर भिंडमाल पहुंची और इनका जहां पर किया जाएगा भव्य स्वागत व अभिनंदन। ये कार्यक्रम के आयोजक है महाकवि विकास संस्थान भिंडमाल व भारत स्काउट गाइड के द्वारा ये कार्यक्रम प्रायोजित है और जिसमें गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। और इस अवसर पर आप देख सकते हैं कि सभी गणमान्य नागरिक यहाँ पर पहुँच चुके हैं और डॉक्टर प्रतिभा सिंह भी पहुँच चुकी है और उसी के बारे में जो कि उद्घोषक कह सकते हैं, एक शब्दों को गूंथने वाले महाविशिष्ट कह सकते हैं। और स्काउट गाइड के भी ये पदाधिकारी है। तो ये है श्री घनश्याम व्यास, जो कि बहुत ही से कुशल वक्ता भी है। तो उनके द्वारा मंच का संचालन किया जा रहा है। तो कार्यक्रम का शुभारंभ श्री महाकवि महान को प्रज्वलित करके प्रारंभ किया गया डॉक्टर IAS प्रतिभा सिंह के द्वारा। और साथ में थे PM दौलाराम जी चौधरी और उपखंड अधिकारी भिंडमाल मोहित जी कासनिया, जिनके द्वारा यदि प्रज्वलित करवाया गया और कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ, जो कि महिला अधिकारी है संगठनों की, उनके द्वारा किया जा रहा है। उनका अभिनंदन। तो देखते रहिए भिंडमाल हलचल। वह चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहला मौका उन नारी शक्ति को दिया गया, उनका सम्मान के लिए, स्वागत के लिए कह सकते हैं। इसी के साथ में संयुक्त व्यापार संघ के द्वारा भी उनका किया गया स्वागत। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि संयुक्त व्यापार संघ के सदस्यों के द्वारा भी उनका माला पहना करके अभिनंदन किया गया। और यहाँ पर उनका अभिनंदन किया गया है महाकवि विकास संस्थान के द्वारा, जो कि उनको दिया गया है माघ रत्न। और इसी में इनको सभी नगरवासियों के द्वारा दिया गया है, जो माघ रत्न देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और बहुत ही खुश नजर आ रही है संभागीय आयुक्त, जैसा कि इस बार जरूर खुश आ रही है। पर आगे उनको यहाँ की समस्याओं के बारे में सोचना होगा, तब जा कर के ये जो उनका सम्मान कर रहे हैं संयुक्त व्यापार संघ हो, जिनके पदाधिकारी हो या अन्य जो नागरिकगण हैं, वह उनके जो संगठनों के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। और बहुत ही बड़ा अभिनंदन कह सकते हैं इसको, जिसको लगभग सभी के द्वारा उनको फूल व मालाएं व साफा के द्वारा उन सभी अधिकारियों का भी सम्मान किया गया, जैसे कि देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो देखते रहिए भिंडमाल हलचल। ऐसी शक्ति और सामर्थ्यता जहाँ याद रखने के समय, जहाँ गाड़ी और व्यक्ति का जहाँ संस्मरण याद रहता है, गाड़ी और व्यक्ति के संदेश हमारे भारतवर्ष में। तो डॉक्टर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह द्वारा भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तब भी उनका योगदान सराहनीय, बहुत अच्छे प्रशासनिक तरीके से उसका निर्वहन करवाया गया था। बिल्कुल ही उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया था, जैसे कि नागरिक क्षेत्र में दिशा निर्देश जारी करना हो व अन्य क्षेत्रों में सब सेना की, जो कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से सहायता करनी हो या कोई अन्य कार्य हो, उनमें इनका बहुत ही बड़ा क्योंकि योगदान रहा, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर पाकिस्तान से बहुत ही नागरिकों को खतरा था। तो इसी दौरान जो वरिष्ठ IAS है, इन्होंने बहुत ही सराहनीय सक्रियता दिखाते हुए कार्य किया। वह पर बिंदु पर हमेशा ही दूसरे तीसरे दिन ही आदेश दिया करती थी जिला कलेक्टरों को, जिनके द्वारा उनकी पालना में नागरिकों से करवाई जाती थी। जैसा कि इस तस्वीर पर कह सकते हैं कि इस बैनर पर भी लिखा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनके उत्कृष्ट कार्यों की बहुत ही सराहना हुई। और इसी को लेकर के इनको दिया जा रहा है महाकवि माघ रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, जैसे कि उनको सब पढ़ करके सुना रहे हैं।
केवल चिराग जीवन की कामना करते हैं। आपका यह अभिनंदन पत्र आपसे प्रस्तुत करते हुए और बात करते हैं। संवत 2083 शुक्रवार 22 अगस्त 2025 गुरुग्राम मारवाड़ राजस्थान भीमा। बोलिए श्री महारानी माधव की जय। तो इनको दिया गया है महाकवि रतन, जिनके द्वारा इनका संभागीय आयुक्त का सम्मान किया गया है ऑपरेशन सिंदूर में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। तो जैसा कि आपने सुना उद्घोष के द्वारा, वह आगे देखें, पूरा वीडियो देखना न भूलें। श्रेष्ठता का परिचय के रूप में, आनंद के रूप में, आप एक योग्य प्रशासक के रूप में आपका जिन्होंने अपने सेवा को एक बार तो इस अवसर पर काफ़ी समय से सेवा दे चुके भीनमाल में श्री सुरेश मेवाड़ा, जो कि अब कलेक्टर जालोर के पीओ है, उनका भी किया गया भीनमाल नगरवासियों के द्वारा अभिनंदन। तो देखें आप इन तस्वीरों में कि श्री सुरेश मेवाड़ा का भी सम्मान हो रहा है और नगरवासियों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक एक पुष्प दे करके सम्मान किया गया डॉक्टर प्रतिभा सिंह संभागीय आयुक्त का। Perawo, Madia Perawo, Ala Perawo. उत्साही एक ग्रामीण महिला के द्वारा भी, बुजुर्ग के द्वारा भी संभागीय आयुक्त का पुष्प दे रही थी, तभी उन्होंने खुद कहा कि माला पहन के स्वागत करें और उनको बहुत ही अच्छा सा लगा हुआ, हंसी मजाक की उनके साथ। और इसके बाद में उन्होंने किए जो पोस्टर है आने वाले दिनों में जो होने वाला है, इसका गाइड का कार्यक्रम हो, ब्लड कैंप का कार्यक्रम हो, व अन्य कई तरह के कार्यक्रमों को लेकर के, जैसा कि देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो कि पोस्टर लगे हुए अलग अलग कार्यक्रमों के संभागीय आयुक्त के द्वारा किए गए पोस्टर को भी। तो सुनिए अब देश दुबे को। और हमारे दिमाग को आदरणीय आयुक्त महोदय क्रॉस करके हमारे पुलिस साथियों हमारा आग्रह हैं, हमने निवेदन किया कि महान की नगरी है और आपने आपकी जानकारी के लिए बताया कि अभी जो ऑपरेशन से दूर हुआ था, आपने कि हमारे राज्य सरकार के ग्रुप में आप एक बहुत ही कुशल प्रशासक के रूप में पूरी हमारे आग्रह पर आपने निर्णय लिया है। मैं सम्मानीय आयुक्त महोदय का नगर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ और समस्त प्रबुद्ध लोगों ने जो अमूल्य समय निकाला है, आप सबका बहुत बहुत आभार। उसमें से जैसे मैं वार्ड में
खुशी की बात है। और मेरे लिए जो है वो गौरव की बात है कि जब इस तरह के अवसर आते हैं तो बिल्कुल प्रेरित होते हैं। और जब हम सबको धन्यवाद देते हैं, सबको साधुवाद करते हैं, सभी के समाज को याद रखें, सभी के सहयोग से हम जो ये बातें कर पाए और जो लोगों को संभावना है ना कोई रास्ता है, सबकी कोई कोई संभावना ना आगे तक बढ़ रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। जहाँ तक आपके समझने के बारे में मेरी इसमें नहीं हो रहा है और इसमें करने के लिए और सबको लोग सभी जुड़े हुए हैं और भी लोगों को हम बताते हैं। तो आप सभी सबको लोग पूरे लोग निर्माण करें और इस कार्य तो संभागीय आयुक्त के उद्बोधन के पूरा होने पर फिर हो गई वो रवाना होने से पहले बीच में मिल गए अपनी तकलीफों को लेकर के जनता के द्वारा दिया गया उनको एप्लीकेशन और उनसे क्या बात हुई सुनिए जरा, कैसे लोग समस्याओं से ग्रस्त हैं। आज की तारीख में वर्तमान में बात करें देखो जमीन चौक पर पानी चलता है। अभी डिलीवरी हुई थी 4 दिन पहले, घर पे डोर पर लाना बहुत मुश्किल हो गया था। हॉस्पिटल में क्या टैप नहीं चल पा रहा, 4 व्हीलर भी नहीं चल पा रहा, इतना मेरे पूरा मोटरसाइकिल पूरा हाफ दो में हमारी एक गाड़ी है बिल्कुल 2 लाइन है और उसमें क्या आगे निकासी भी नहीं है और नीचे। तो ये एप्लीकेशन दाता का कहना है कि जल भराव है और वहाँ चलना मुश्किल है, गर्भवती महिला तक ले जाना भी मुश्किल है। तो इसी को लेकर समस्या को लोग दे रहे हैं ज्ञापन। और देखिए पिछले दिनों तोड़ फोड़ की गई थी और दिए गए थे अतिक्रमण नगर पालिका के द्वारा, जो उनके द्वारा ढाए गए अतिक्रमणों पर इन्होंने क्या कहा देखिए। व्यवस्थित मकान तोड़े, हमारी लाइट के कनेक्शन काट दिए, 60-70 घरों के, पूरी बस्ती अंधेरे में है और बीमारियाँ हो रही है इस मौसम के कारण, डेंगू मलेरिया जैसी। और हम 40 साल से वहाँ बैठे हैं। सरकार ने अरबों रुपये डाल के हमारे को सब सुविधाएं दी है, रोड, लाइट, सामुदायिक सेवा भवन, सरकार के सारे स्कूल है। मैं दिखवा अभी बात आपसे भी हो गई, मैं जी पूछा था तो मैं दिखवा। तो नगर पालिका के द्वारा पिछले दिनों 300 बीघा खाली करने का दावा कराया गया था और जो अतिक्रमण ध्वस्त हुए थे उसी को लेकर इनको दिया गया ज्ञापन, जो कि इन्होंने बड़े ध्यान से सुना व इसका प्रशिक्षण करने को कहा है उपखंड अधिकारी को। तो इसी प्रकार से ये सभी पीड़ित थे जो कि इकट्ठे हुए सुनकर संभागीय